अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं, जैसे कि वो पानी में गिरते गिरते बच गया, तुम पिटते पिटते बच गए, वो पास होते होते रह गया, यानी कोई काम होते होते रह गया। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि मेन इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। फिर उसके बाद आएगा नेरोली स्केप्ड। नेरोली स्केप्ड बेसिकली ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। स्केप्ड का तो आपको पता ही है कि निकल जाना या बच जाना, और नेरोली क्या क्या होता है? नेरोली यानी कि बारीक सी लाइन का कुछ जो फ़र्क होता है, यानी बारीक सी लाइन का, यानी तंगी से या बारीक से, वो बोलते हैं ना बारीकी से, बमुश्किल, इस तरह का नेरोली मीनिंग देता है। वो हमने एक वर्ड भी सुना है, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड यानी कि तंग दिमाग, जो जिसको हम कहते हैं, उस तरह का। तो नेरो का मतलब ये होता है, इसलिए हमने इसके साथ स्केप लगा के, नहीं बाल बाल बच जाना, होते होते कोई काम रह गया, बाल बाल बच गए, यानी गिरते गिरते बच गई, कुछ होते होते बच गया। फिर उसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी होती है वो आ जाएगी फॉर्म। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, इस सेंटेंस का। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो फर्स्ट सेंटेंस इज वो पानी में गिरते गिरते बच गया। वो पानी में गिरते गिरते बच गया, वो यानी ही नैरोली स्केप्ड फॉलिंग इन द वाटर। ठीक है, फॉल गिरना, उसमें आईएनजी लग गया, फॉलिंग इन द वाटर, पानी में गिरते गिरते बच गया। ही नैरोली स्केप्ड फॉलिंग इन द वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम पिटते पिटते बच गए। तो खुद ही पिटते पिटते, यानी बीइंग बीटन, बीइंग का यूज़ होगा यहाँ पर। तो हम बोलेंगे यू नैरोली स्केप्ड बीइंग बीटन। यू नैरोली स्केप्ड बीइंग बीटन। अच्छा, स्केप की जगह जो है हम यहाँ पर मिस्ड भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम यही मीनिंग देगा वो। जैसे कि अगर हम सेंटेंस में बनाएं कि ही नैरोली मिस्ड फॉलिंग इन द वाटर, ही नैरोली मिस्ड बीइंग बीटन, तुम पिटते पिटते बच गए। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो बस से गिरते गिरते बच गई। वो बस से गिरते गिरते बच गई। शी नैरोली स्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बस। शी नैरोली स्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बस, या ये भी बोल सकते हैं कि शी नैरोली मिस्ड फॉलिंग ऑफ द बस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वहाँ जाते जाते रह गई, यानी बाल बाल बची वहाँ जाने से। I narrowly escaped going there. I narrowly escaped going there, या ऐसा बोल सकते हैं I narrowly missed going there. Next sentence, वो पास होते होते रह गया। वो पास होते होते रह गया, तो बोलेंगे he narrowly missed the passing marks. He narrowly missed the passing marks. ठीक है, पास होते होते रह गए, यानी कि उसने जो पासिंग मार्क्स हैं उसको मिस कर दिया। यहाँ पे हम स्केप नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बचे नहीं है ना, बल्कि पास होते होते रह गए। ही नैरोली मिस्ड द पासिंग मार्क्स। और जो द पासिंग मार्क्स है, ये जो पासिंग में आईएनजी लगा है, ये पासिंग जो है आईएनजी फॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक नाउन के तौर पर लिया हुआ है, द पासिंग मार्क्स पूरा। ठीक है, यानी पासिंग मार्क्स आते आते रह गए। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक काफ़ी यूजफुल सा स्ट्रक्चर था, और हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। वो पकड़े जाते जाते बच गया। वो पकड़े जाते जाते बच गया। तो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपने फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।